जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कंफ्यूज रहे हैं, आप बहुत परेशान रहे हैं, तो आज आप इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे और आपकी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता है, ज़मीन के गिर्द उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। अगर हम ज़मीन को, सरफेस को रेफरेंस मान लें, तो हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। आप क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के इसको आप थोड़ा ऊपर मूव करते हैं, कुछ हाइट तक ले जाते हैं, H1 हाइट तक ले जाते हैं। सपोज़ करें ये A पॉइंट है, H1 हाइट के ऊपर, यहाँ तक आप इसको ले जाते हैं। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही जो आप वर्क करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, जिसको हम mgh1 लिख सकते हैं। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका हम आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी पोजीशन की वजह से इसमें mgh1 एनर्जी है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये नीचे आएगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से उठा के एक और पॉइंट तक ले जाएं, B पॉइंट तक ले जाएं, सपोज़ करें B पॉइंट तक, जिसकी हाइट जो है अर्थ से h2 है। तो इसमें और एनर्जी स्टोर हो जाएगी, आपको और काम करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी स्टोर होगी उस काम की वजह से वो mgh2 होगी। तो अब पॉइंट A और B के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क है वो डिपेंड करेगा कि आपको A से B तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा है। तो वर्क डन A से B तक जो है वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा A और B के दरमियान डेल्टा U के बराबर, और वो कितना होगा? mg इंटू डेल्टा H, और डेल्टा H जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान हाइट का डिफरेंस है। ये वर्क के बराबर है। अगर आप इस वर्क को डिवाइड कर दें यूनिट मास पे, तो यही बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट मास, इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और यही बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के, या वर्क डन पर यूनिट मास के। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट मास। ऐसे ही अब आप आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, वो था वर्क डन पर यूनिट मास। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ जाएगा? चार्ज। तो मास रिप्लेस हो जाएगा चार्ज से, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। आइए इसको हम सीखते हैं। हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ऐसे, और आप क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई इन्फिनिट पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ से आप किसी चार्ज को मूव करते हैं, इधर Q0 चार्ज को मूव करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं किसी A पॉइंट तक।
क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो आपको इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा, और वो जो आप इस चार्ज पे वर्क करोगे इसको इधर लाने के लिए, वही इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। सपोज करें आपको ए पॉइंट तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ता है, तो ए पॉइंट पे इस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? 10 जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी इन्फिनिट पॉइंट से इस चार्ज को लाते हैं किसी बी पॉइंट तक, और ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो ये फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और चार्ज को और दूर तक ले आए हैं, बी पॉइंट तक ले आए। तो अगर और दूर तक लाना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आपने इस सरफेस से और दूर लेकर जाना है तो आपको ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ता था, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही इस चार्ज पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और सपोज करें कि आप इस चार्ज पे वर्क करते हैं 15 जूल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान वर्क कितना हुआ है? ए से बी तक वर्क निकालना है, तो ए से बी तक का वर्क निकालना है तो 15 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचा? 5 जूल। ए से बी तक लाने में कितना वर्क हुआ है? 5 जूल। किसके ऊपर? इस क्यू नॉट चार्ज को। अगर हम इस 5 जूल को डिवाइड कर दें इस चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि 1 कूलम, यूनिट मतलब 1, ये पॉजिटिव चार्ज है और 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम पे अगर आप डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? यू बी माइनस यू ए ओवर 1 कूलम, या आप इसकी जगह पे क्यू नॉट लिखें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? वर्क पे, और वर्क डन होगा ए से बी तक ओवर क्यू नॉट। यही जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप वर्क निकाल लो जो यूनिट चार्ज पे होगा, 1 कूलम चार्ज पे जितना वर्क होगा। इस स्कीम में भी आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं, एक हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी लो पोटेंशियल पे है जिसको नेगेटिवली चार्ज कहा हुआ है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, और डी इनके दरमियान स्पेसिंग है, और आप क्यू नॉट चार्ज को ए से बी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क के लिए आपको चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस पे काम होगा, तभी चार्ज क्यू नॉट जो है इधर को मूव करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप काम करेंगे इस क्यू नॉट चार्ज पे अगेंस्ट द फील्ड, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और जो इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा यू, वो बराबर होगी वर्क डन। ए से बी तक कितना काम करना पड़ा है, अगर ज़्यादा काम करना पड़ा है इसका मतलब है इस चार्ज में ज़्यादा एनर्जी स्टोर, और डेल्टा यू को हम यू बी माइनस यू ए लिख सकते हैं, बी पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख लेंगे ए से बी तक, और ये जो वर्क हुआ है ये डेल्टा यू के बराबर ही है, वर्क करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही इंक्रीज़ हुई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप क्यू नॉट को इधर लें तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट डेल्टा वी बराबर है वर्क डन के, या बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब आते हैं इसके यूनिट्स पे, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है या पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो होता है जूल पर कूलम, और इसको लिखते हैं वोल्ट से। वोल्ट बना है अलेजेंड्रो वोल्टा, एक साइंसदान था, इसने सबसे पहली बैटरी जो है वो बनाई थी अलेजेंड्रो वोल्टा ने, और उसी के नाम से वोल्ट इसका यूनिट रखा गया है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम।
तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक और बहुत अहम पॉइंट है कि आपने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई इस चार्ज को जब आप मूव करवाएं तो बहुत स्लोली मूव करवाएं, बहुत स्लोली मूव करवाएं ताकि इस चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको स्लोली मूव करवाएंगे तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट को समझें, पोटेंशियल डिफरेंस। आमतौर पे हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक सेल है, बैटरी है, वो 6 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है। ऐसे ही हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो 220 वोल्ट आ रही है। तो हमें पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। तो देखें, अगर आपके पास कोई सेल है या बैटरी है, वो 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके ऊपर 6 वोल्ट लिखा हुआ है, आप उसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दें और रास्ते में आप बल्ब लगा लें, एक स्विच लगा लें। अब जब स्विच ऑन करेंगे या क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने से क्या होगा कि ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। 6 वोल्ट का मतलब ये है इस सर्किट में चार्ज मूव करेगा तो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे कितना काम करेगा, 6 जूल काम करेगा। और अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें, बड़ी बैटरी लगा दें, तो क्या होगा 12 जूल पर कूलम चार्ज। तो यहाँ पे काम कितना होगा, 12 जूल होगा। तो उससे बल्ब का ग्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज जब फ्लो करेगा तो काम करेगा और वही काम जो है वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। रास्ते में आप पंखा लगा लें तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पंखा घूमना शुरू कर देगा। अब अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट का मतलब है कि 220 जूल पर कूलम। तो 1 कूलम चार्ज कितना काम कर रहा है, 220 वोल्ट जूल कर रहा है। उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी चार्ज में, वो जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज काम करता है और वो काम कितना करेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 220 जूल वर्क करेगा 1 कूलम चार्ज। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा है कि 2 पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब एक पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट पे अगर मालूम करना है तो फिर क्या करो, दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले जाओ। सपोज करें आप बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो ए पॉइंट को कहाँ ले जाओ, इनफाइनाइट पे ले जाओ। तो इनफाइनाइट से आप लेकर आए चार्ज को बी पॉइंट तक, तो जितना काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज के ऊपर वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो हम इससे लिखते हैं कि डेल्टा वी बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी और डेल्टा वी होगा वी बी माइनस वी ए। और अगर आप एक पॉइंट पे मालूम करना चाहते हैं, बी पॉइंट पे मालूम करना चाहते हैं, तो आप कह लें ए पॉइंट इज सेलेक्टेड एट इनफाइनाइट। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जो पॉइंट इनफिनिट पे है उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफिनिट बी ओवर क्यू नॉट, इसको डब्ल्यू बी ही लिख लें। तो बी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क हुआ है ऐसे ही वी बी लिख लिया। जनरली आप किसी भी पॉइंट के लिए लिखना चाहते हैं तो वी बराबर आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों जो हैं वो स्केलर्स हैं, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। अब एक और पॉइंट आप सीख लें कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आप हैरान होंगे कि चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है, क्यू नॉट है,
लेकिन आप याद रखें कि इस क्यू नॉट को आपने फिक्स कर दिया है, आपने इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो ये तो फिक्स हो गया क्यू नॉट चार्ज, तो पोटेंशियल जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि 2 कूलम चार्ज, तो 2 कूलम चार्ज अगर हो जाएगा तो वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर पहले आपको 1 जूल काम करना पड़ता था 1 कूलम चार्ज के लिए, उसको मूव करवाने के लिए फील्ड में, तो अगर 2 कूलम चार्ज को आपने मूव करवाना है फील्ड में, तो आपको 2 जूल वर्क करना पड़ेगा उन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रिपल्जन की फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो आपको फील्ड के अगेंस्ट काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो फिर जो आंसर आएगा वो फिर 1 वोल्ट आएगा। अगर आप 10 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं तो आपको 10 जूल वर्क करना पड़ेगा उन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान। कोई भी 2 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उनमें आप 1 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं, 1 जूल वर्क अगर होता है, तो 2 कूलम चार्ज को मूव करवाएंगे तो 2 जूल वर्क करना पड़ेगा, 10 कूलम चार्ज को मूव करवाएंगे तो 10 जूल वर्क करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 गुना हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का, वो एक जैसा ही रहेगा, वो 1 वोल्ट ही रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ वो हमें कहेगा कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? किसी स्केलर का आप ग्रेडियंट लेते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की डेफिनेशन लिख दी है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेना है तो वो क्या होता है, उसमें कि मैक्सिमम चेंज को आप डिवाइड कर दें मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर। मैक्सिमम चेंज वही होगी जिसमें डिस्टेंस मिनिमम हो। तो ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर आप लिख सकते हैं डेल्टा टी ओवर डेल्टा आर। ऐसी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब रिलेशन बनाना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए हम वही स्कीम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट डी है और चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर ए से बी की तरफ आप ले जा रहे हैं तो इस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क होगा ए से बी तक वो बराबर होगा एफ डॉट डी। एफ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमें पता है ई बराबर होता है एफ ओवर क्यू नॉट, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ही। तो एफ की जगह पे क्यू नॉट ही लिख देंगे, साथ में डॉट डी। और ई और डी की बात हो रही है। अब ई और डी के स्केलर प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। आप अपवर्ड उस चार्ज को लेकर जा रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए। अच्छा, तो 180 का एंगल आ जाएगा, तो थीटा आ गया 180 डिग्री। तो आपने लिख दिया cos 180 डिग्री। तो cos 180 होता है -1, तो वर्क डन आ गया ए से बी तक माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपके पास माइनस क्यू नॉट ई ओवर क्यू नॉट हो गया। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और डेल्टा वी बराबर आ गया माइनस ई इंटू डी। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि डी जो है, अब डी अगर बहुत स्मॉल है, आप कह लो डी वेरी स्मॉल है, अगर डी वेरी स्मॉल होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। आपको पता ही बराबर होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो अगर डी बहुत स्मॉल होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो आप डी को बहुत स्मॉल कर लो, डेल्टा आर लिख लो, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर। और ई जो है ये बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा आर को इधर ले आए, माइनस को भी इधर ले आए, तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट और साथ में नेगेटिव
इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये साबित हो गया। और इसके जो यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ से निकालने हैं तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी इसके यूनिट्स। तो आज का यही हमारे पास टॉपिक था कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।